चलिए और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले, भोपाल से ये खबर रखेगी। स्लॉटर हाउस से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है, जहां आपको बताते चलें कि असलम चमड़े को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही गौमांस की सप्लाई को लेकर अब उससे वहां पूछताछ की होगी। तो आपको बताते चलें कि स्लॉटर हाउस मामले से जुड़ी हुई खबर, असलम चमड़े को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। गौमांस की सप्लाई को लेकर पूछताछ होगी। नगर निगम से परमिशन और अन्य लोगों की संलिप्तता को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, स्लॉटर हाउस मामले में यह खबर सामने आ रही है, असलम चमड़े को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। जी नैन्सी, इस मामले में ये एक बड़ा अपडेट हुआ है कि असलम जो चमड़ा है उसको 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इसी के साथ अब शायद ये परतें खुले कि असल में इसके पीछे कौन-कौन है, इस पूरे नेटवर्क को। और जो अगर हम बात करें कि सरकारी तंत्र में ऐसे कौन लोग बैठे हुए हैं जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे थे। और ये जब असलम चमड़ा जब सरकारी स्लॉटर हाउस में ही गौ हत्याएं कर रहा था और गौ मांस का निर्यात कर रहा था, तो कौन-कौन अधिकारी मौन स्वीकृति अपनी दे रहे थे। क्योंकि इस पूरे मामले पे देखा जाए नैन्सी, तो हिंदू संगठनों ने पूरा एक मामला पकड़ा, जहाँ पे पीएचक्यू के सामने 26 टन गौ मांस से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया था। और मजेदार बात यह है कि इसको बाद में भैंस का मांस बताकर इस ट्रक को छुड़ा लिया गया, इस ट्रक को जाने दिया गया। हालांकि एक सैंपल लिया गया था, जिस सैंपल की जांच के लिए उसे मथुरा भेजा गया। और मथुरा से जो ये बात सामने आई कि जो ये 26 टन मांस था, ये भैंस का मांस नहीं था, ये गौ मांस था। उसके बाद से ये पूरा जो है विवाद ये बना हुआ है, बवाल मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद नगर निगम की महापौर और नगर निगम के अधिकारी इस पूरे मामले में घिरे हुए हैं। उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जो बजरंग दल है और हिंदू संगठन, उन्होंने महापौर निवास पे जमकर प्रदर्शन किया। और महापौर निवास पे उनकी जो नेम प्लेट होती है उस पर काली पोत दी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी नाराजगी जो हिंदू संगठन है उनके अंदर है इस पूरे मामले को लेके। हालांकि आप देखेंगे कि कई सारे जो राष्ट्रीय नेता है जो गौ रक्षा की बात करते थे, वो फिलहाल चुप है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन मामला यह है कि जो असलम चमड़ा है उसको जिस तरह से नगर निगम जिस तरह से उस पर मेहरबान हुआ, जिस तरह से टेंडरिंग की प्रक्रिया हुई, उसके बाद उसे 20 साल के लिए पूरा जो है ये स्लॉटर हाउस है वो 20 साल के लिए लीज पे दे दिया गया। और मजेदार बात यह है कि वेटनरी अधिकारी भी उसका कोई किसी को जांच की पावर नहीं रही। और ऐसे में महापौर जाती हैं और अकेले जाकर वो स्लॉटर हाउस का निरीक्षण करती है, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदेह के दायरे में है। हालांकि नगर निगम अभी जो भाजपा का जो पार्षद दल है, नगर निगम है, वो उनको बचाता नजर आ रहा है। उसके साथ कई अधिकारी ऐसे हैं जिनकी भूमिका पे भी सवाल खड़े हैं। और जब ये बवाल इतना मचा तो कल नगर निगम ने केवल एक वेटनरी डॉक्टर और कुछ कर्मचारी जो स्लॉटर हाउस में काम करते थे उनके ऊपर कार्रवाई करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हालांकि मामला इतनी जल्दी रफा दफा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। और जहां हम बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं और गाय को एक राष्ट्रीय दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से राजधानी में ये पूरी घटना हुई है, उसने कहीं ना कहीं जितने भी हिंदू संगठन है उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। अब देखना यह है कि जो ये 3 दिन की रिमांड दी है नैन्सी, जो असलम चमड़ा जो 3 दिन की रिमांड पे गया है, इसके बाद पुलिस की पूछताछ में क्या नई कड़ियां इस पूछताछ के बीच में खुलेंगी। बिल्कुल वाकई, और अब चूंकि पूछताछ के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि आखिरकार इस मामले में किन किन से तार जुड़े हुए हैं और अब उन पर क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।